अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं डक्की भाई, जिनके कोई 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और हाल ही में उनकी जो बीवी हैं अरूप जतोई, उनकी एक डीप फेक वीडियो सामने आई है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि आखिर ये डीप फेक है क्या? The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. और मैं अगर चाहूँ तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूँ एआई की मदद से, और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज़ को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूँ एआई की मदद से। जिससे इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सेलिब्रिटीज़ को है, और सेलिब्रिटीज़ के अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसके विक्टिम रहे हैं। पास्ट में हम ये देखते हैं बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और नैन्सी पेलोसी, और इसके अलावा बहुत सारे जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इसका शिकार हुई हैं। हाल ही में जो कतरीना कैफ हैं उनकी भी डीप फेक वीडियो सामने आई हैं। तो आखिर आज हम जानेंगे कि ये डीप फेक है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर कोई शख्स डीप फेक का शिकार हो जाए, उसका विक्टिमाइज हो जाए, तो वो किन तरीकों से उससे निकल सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। देखिए, डीप फेक वीडियोस मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं, जिसके अंदर सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफिक है, जिसके अंदर रिवेंज पोर्न है, जिसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसके अंदर डेफेमेशन है, और बुलिंग टाइप्स जो है आपको डीप फेक वीडियोस नजर आती हैं। तो हाल ही में अगर हम जायजा लेते हैं कि जो डक्की भाई जो मशहूर यूट्यूबर है, उनकी जो वीडियो बनाई गई है डीप फेक, वो इनमें से ही एक किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर लाई कर रही होगी, और शायद ये उनको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज की गई होगी, शायद ये डेफेमेशन के लिए यूज की गई होगी, और शायद ये उनके लिए रिवेंज पोर्न भी हो सकती है। डीप फेक इतना बड़ा थ्रेट है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको शैडो पेंडेमिक का नाम दिया है, खवातीन के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ये समझता है कि आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरह से एआई स्ट्रांग होती जाएगी और मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा जो डाटा है वो मुयस्सर हो सकेगा, तो ये शायद डीप फेक टेक्नोलॉजी इतना बड़ा ताकतवर जाइंट, इतना बड़ा ताकतवर जिन बन के उभरेगा कि ये खवातीन की जो प्राइवेसी है और उनकी जो लाइव्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, और उसने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया। देखिए, ये जो डीप फेक वाला काम है, जो एक वीडियो के जरिए से कोई सेक्सुअल अब्यूज है या जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये इससे पहले इंसान ही कर रहे थे, और उसको करने के लिए उनको जो डाटा चाहिए होता था वो भी उनको तस्वीरों की शक्ल में और इसी तरीके से वीडियोस की शक्ल के अंदर उनको जो डाटा चाहिए होता था, और फिर बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत के ज़रिए से एक ऐसी जो है वीडियो तश्कील पाती थी जो किसी को एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ हो सकती थी, किसी की सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए यूज़ हो सकती थी। लेकिन एआई की मदद से अब यही काम सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों का रह गया है। आप किसी की भी तस्वीर उठाएं और उसको किसी भी वीडियो के ऊपर आप उसको फिट कर दें, और ज़्यादा दूर की बात नहीं, चंद साल पहले ही ये जो टेक्नोलॉजी थी ये इतनी इम्प्रूव नहीं थी। अगर आप किसी की पिक्चर लेके, किसी की वीडियो लेके और आप किसी दूसरी वीडियो के ऊपर उसको पेस्ट करते थे तो वो उतना परफेक्टली काम नहीं करती थी। वो उसके ऊपर आपको फील हो जाता था कि जैसे आई कांटेक्ट है उसके ज़रिए से, या जो लिप्स हैं और जो कोई बात की जा रही है उसके ज़रिए से पिक्चर होती थी, वो इमोशनलेस होती थी। उसके ऊपर वो उस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं और इमोशंस हैं वो शो नहीं हो रहे होते थे। लेकिन चूंकि अब मशीन लैंग्वेज जो है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, एआई ने मशीन लर्निंग की मदद से इस कदर जो है उसने डाटा रीड कर लिया है कि वो इस काबिल हो जाती है कि वो बड़े ज़बरदस्त और बड़े परफेक्ट जो एक्सप्रेशंस हैं उसको लेकर एक ऐसी वीडियो तश्कील दे देती है कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते कि ये रियल है या ये डीप फेक है। इनफैक्ट अब ये कहना आपको जायज़ होगा कि एक जो डीप फेक है वो ही असल में जो है डीप ट्रुथ है। देखिए, एआई डीप फेक इतनी स्ट्रांग हो चुकी हुई है कि एक कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली जो लड़की है, उसका कोई क्लास फेलो है, उसका कोई दोस्त है या कोई उसका मिलने वाला है, वो सिर्फ उसकी एक तस्वीर की मदद से ही उसकी जो पोर्नोग्राफी है वो डेवलप कर सकता है, और इसके लिए कोई उसको बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंडों और चंद मिनटों के अंदर एआई की बदौलत वो बना सकता है, और वो उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो माजी में उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। अगर हम वीडियो की एडिटिंग की बात करें तो शायद वीडियो जो एडिटिंग है ये तो पिछले 100 साल से ज़्यादा से हो रही है, और वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो करैक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता था, उनके बैकग्राउंड्स और वो सारी चीज़ें इस तरीके से मिक्स करनी पड़ती थी कि उसके अंदर जो करैक्टर है या जो ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन
इंटेंशन है या जो उसकी मर्जी है उसका शामिल होना ज़रूरी होता था, और फिर देन जो है वो वीडियो एडिटिंग करके तो उसकी शक्ल सामने आती थी जिसको माजी में हम इस्तेमाल होता देखते थे। लेकिन जो मौजूदा शक्ल है उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो करेक्टर है जिसको टारगेट किया जा रहा है कि उसकी इंटेंशन या उसकी विलिंगनेस उसके अंदर शामिल हो। डीप फेक बेसिकली जो है उसका कोई भी तस्वीर उठा के और उसका कोई वीडियो क्लिप उठा के उसका कोई वॉइस नोट उठा के और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको बिल्कुल वैसा ही उसको तरतीब दे देता है जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है और डिजिटली जो है एक्सप्लॉइटेड होता है, और उसकी मदद से वो उसको डिफेम कर सकता है, उसकी पोर्नोग्राफी बना सकता है और इसी तरीके से उसको अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। देखिए जो डीप फेक है उसका मस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है, और उसका मस्बत इस्तेमाल हमें नजर ये आता है कि जो एक इंग्लिश फुटबॉलर हैं डेविड बेकम, उनकी एक वीडियो बनाई गई और उसको 9 मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर उसको ट्रांसलेट करके और मलेरिया के हवाले से अवेयरनेस पैदा की गई जो कि एक उसका मस्बत इस्तेमाल है। लेकिन एक अंदाजे और एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त बताया ये जा रहा है कि जो 95% जो वीडियोस हैं डीप फेक वो नेगेटिव यूज में इस्तेमाल हो रही हैं, उनका जो पॉजिटिव यूज है वो बहुत कम है इस वक्त। देखिए डीप फेक को अवॉइड करने के लिए इस चीज की एजुकेशन बड़ी जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग डिजिटल हाइजीन होनी चाहिए, कि आपकी जो प्रेजेंस है वो डिजिटली इस कदर वो रिस्ट्रिक्टेड हो कि उनकी जो एक्सेस है आपकी जो पिक्चर्स की और आपके जो इस तरह के जो प्राइवेट लम्हात हैं और आपके दोस्तों के साथ जो गुजरे हुए लम्हात हैं उनकी जो एक्सेस है वो बहुत कम और बल्कि ना होने के बराबर होनी चाहिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसीज प्रॉपरली अप्लाई होनी चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपकी ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि आप किसी भी शख्स के ऊपर एतमाद ना करें और आप अपनी जो डिजिटल प्रेजेंस हैं उसको आप फुली तौर पे जो है वो सिक्योर रखें, और आप अपनी जो परमिशंस हैं उसको आप हमेशा से चेक करते रहें कि उसके अंदर कोई इस तरह के जो कंटेंट्स हैं वो ऐसे लोगों को अलाउ तो नहीं हुए हुए कि विजिबिलिटी जिनको आप नहीं जानते या जो आपके साथ करीबी ताल्लुकात नहीं रखते। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ इनको हम अडॉप्ट करके अपनी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको हम सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का विक्टिम बन चुके हैं और उनके जो करीबी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और उस विक्टिम को खुद अपने तौर पे क्या चीज़ें उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो जो सबसे पहले है, अगर आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ आती है जो डीप फेक है तो आप उसके जो है स्क्रीनशॉट्स लें और जिस फोरम के ऊपर वो अपलोड हुई है उसके जो एडमिन्स हैं उसको आप इंटीमेट करें और उसको बताएं कि ये डीप फेक है। जो एविडेंस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं और जो इस तरीके से जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, जो हैशटैग यूज़ किए गए हैं, उन सब के जो है आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं, आप उसकी एक फाइल आप बनाएं और आप अपने लीगल कंसल्टेंट किसी लॉयर से भी रब्ता करें। उस लॉयर के ज़रिए से जो आपके मुल्क की जो साइबर क्राइम एजेंसीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें और उसके ज़रिए से आप अपने केस को आगे लेके चलें, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कोई कंटेंट अपलोड हुआ है आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रब्ता करें और उनको जो है एविडेंस प्रोवाइड करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इस वीडियो को टेक डाउन करे, इसको वहाँ से डिलीट करे उस प्लेटफॉर्म से। अच्छा, ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है इससे जो सबसे बड़ा थ्रेट्स है वो वुमेन्स को है, वो गर्ल्स को है। और अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक केस की कि जो डकी है और उसकी जो वाइफ है उसकी जो डीप फेक वीडियो सामने आई है, तो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि वाई आप क्यों इतना ज़्यादा कंटेंट अपनी फैमिली को लेकर बना रहे हैं, और जिसको आप फैमिली कंटेंट का नाम दे रहे हैं वो फैमिली बिगाड़ो कंटेंट है। आपका जो कंटेंट है वो बच्चे देख रहे हैं और आप बच्चों को क्या ऐसी उनके अंदर जो है उनके अखलाक पैदा करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट के जरिए से कि जो कि उनके पेरेंट्स नहीं पैदा कर पा रहे। और बच्चे ऐसे हैं कि बेतहाशा जो है आपकी वीडियोस को चाहने वाले हैं और आपको पसंद करने वाले हैं, और आप उनको क्या मैसेजेस देते हैं कि आप अपने लैट्रीने और आप अपनी टॉयलेट भी दिखा रहे हैं, आप अपने बेडरूम, आप अपने बेड और बेड में रजाई के अंदर भी आप कैमरे लेके चले जाते हैं। तो आप इतना ज़्यादा जो कंटेंट दिखा रहे हैं उसके कुछ ना कुछ जो है रिपरकशंस भी होंगे ना। तो आपकी जो इस तरीके से कुछ ये इसको मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं कि ये जो वीडियो है डीप फेक नहीं आनी चाहिए थी और ये डेफिनेटली आपके लिए डैमेजिंग होगा। लेकिन आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आप अपना जो कंटेंट है, आप अपना फैमिली की जो चीज़ें हैं वो इस कदर एक्सपोज कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जो डीप फेक है और जो AI है वो किस तरह से काम करती है, वो ऐसे काम करती है कि उसको डाटा चाहिए होता है, उसको मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वहाँ से उसको वीडियोज़, उसको पिक्चर्स, उसको हर तरह से जो है ना हर एंगल से जो है वो कैप्चरिंग चाहिए होती है, और वही आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जो है वो पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ जो हैं अपलोड की हैं। आप कोई बकरा ख़रीदने जाते हैं उसकी भी वीडियो लगा देते हैं। आप जनाब कोई रात को लेट नाइट बाहर आप सैर कर रहे हैं तो फिर घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो वो उसकी भी आप वीडियो बना के लगा देते हैं। मुझे ये बताइए कि इन वीडियोज़ को लगाने का आपका मकसद क्या है? आप कौन सा
ऐसा इखलाक पैदा करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो अभी तक नहीं है। यकीनन आप इखलाकी संवार का तो नहीं, इखलाकी बिगाड़ का बाइस ज़रूर बन रहे हैं। अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। मैं बाकी भी जो यूट्यूबर्स हैं और जो आम लोग हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और उनको मैं ये वार्न करना चाहता हूं कि जो डीप फेक है वो आने वाले दिनों के अंदर इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और बराए मेहरबानी अपने जो फैमिली कंटेंट हैं और अपनी ये जो बीवी दिखाओ और वीडियो पे व्यूज़ बनाओ जो मुहिम है, इसको आप छोड़ दें और आप एक प्रॉपर जो है वो कंटेंट बनाने की तरफ जाएं कि जिससे जो है लोगों का कोई फ़ायदा हो सके।